देश में लोकतंत्र की जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जो किसी कीमत पर हो रहे जानबूझकर मुंह छिपा रही है सरकार। छत के चलते माननीय प्रधानमंत्री को बाहर नहीं जाना चाहिए था, पता नहीं। और ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं सबसे ज़्यादा विदेश की यात्रा की, सबसे ज़्यादा विदेश की यात्रा की, और सरकार को सम्मान भी मिला दुनिया के तमाम मुल्कों में। लेकिन इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। सर, लगातार विपक्ष जो है SIR को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, संसद के अंदर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है, खबर यह आ रही है कि सरकार सदन के अंदर इस पर चर्चा नहीं कराएगी, चुनाव आयोग इसका जवाब देगा। उसे कैसे देखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश में लोकतंत्र खत्म करने पर उतारू है। ये मताधिकार का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, और उस अधिकार को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इस तरह से जो संविधान की प्रीम्बिल में है, ये संविधान की प्रीम्बिल को हटाना चाहते हैं, और इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जो किसी कीमत पर होने नहीं पाएगा। इन्होंने तो अभी हमारे यहाँ चुनाव हो रहा था, जिस सीट से हम विधायक रहा करते थे, वो सीट संसद बनने के बाद खाली हुई, मिल्कीपुर की सीट थी। उस सीट पर अजीत प्रसाद, मेरा बेटा है, माननीय अखिलेश जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उम्मीदवार बनाया, और निश्चित तौर से अगर चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत बचती। लेकिन पूरी तरह से सरकारी डकैती की, पीठासीन अधिकारियों को, और 200 वोट का टारगेट दिया। सरकारी जितने अधिकारी थे, CO थे, एडिशनल SP थे, SDM थे, स्थानीय दरोगा लोग थे, इन लोगों ने पूरी तरह से कमरा बंद करके हमारे उसको जो एजेंट थे उनको निकाल करके वोट डाला। पूरी तरह से लोकतंत्र की डकैतियों लूटता है तो 1-2 गांव में, 4 गांव में, 2-4 घर को ये पहले डकैती पड़ती थी, लेकिन ये तो पूरे विधानसभा के 400 के ऊपर जो बूथ सबको लूट लिया। तो ये तो लोकतंत्र, और इसके संबंध में लगातार चुनाव आयोग को हमने, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने लगातार सूचना देते रहे, और अंत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ तक कहा कि चुनाव आयोग मर गया। सुने होंगे आप। तो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, और इसीलिए वो सदन, लोकसभा की बैठक चल रही, सदन, लेकिन सर इससे बड़ा प्लेटफार्म कौन होगा? ये लोकतंत्र का विशालतम मंदिर है, और इससे बड़ा प्लेटफार्म जहाँ के द्वारा हम देश और दुनिया को अपनी बात, जनता की बात, जनता की परेशानी, जनता की समस्या, ज्वलन समस्या कह सकते हैं। लेकिन लगातार देख रहे हो 3 दिन से सत्र आहूत है, मानसून सत्र 21 से, तीनों दिन ये सदन नहीं चला। जानबूझकर मुंह छिपा रही है सरकार ज्वलन मुद्दों पर। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी प्रक्रिया पहले भी होती रही है, चुनाव आयोग भी यही कहता रहा है। बीजेपी के नेता तमाम ये कह रहे हैं कि जांच से विपक्ष को आपत्ति क्या है, जांच होने दीजिए, कोई गलत होगा तो पता लगेगा इसमें।
नहीं, वो तो अपरेंटली दिखाई पड़ रहा है ना, वो तो दिखाई रहा है, प्रथम दृष्टम हर चीज़ दिखाई पड़ रहा है। इनका इरादा जाहिर है कि ये उसे मतदान करने के अधिकार से लोग वंचित करना चाहते हैं, जिससे इन प्रकार अपनी सरकार बना लें। सर 3 दिन हो गए सदन को हंगामे की भेंट चढ़ गया। 3 दिन में लगातार आप लोगों ने SIR, ऑपरेशन सिंदूर, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते जब मोदी जी विदेशी दौरे से आ जाएंगे, जब इस पर चर्चा होगी, और समय भी 16-16 घंटे राज्यसभा लोकसभा में दे दिया गया। देखो, ऐसा है कि सत्र आहूत है, मानसून सत्र आहूत है। सत्र के चलते माननीय प्रधानमंत्री जी को बाहर नहीं जाना चाहिए था, पता नहीं ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं सबसे ज़्यादा विदेश की यात्रा की, सबसे ज़्यादा विदेश की यात्रा की, और सरकार को सम्मान भी मिला दुनिया के तमाम मुल्कों में। लेकिन हमारी ये विदेश नीति पूरी तरह से असफल रही। देखा आपने ये जो घटना हुई, इस घटना में बताओ आपके साथ कितने मुल्क आए, कितने देश आए। तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने विदेश का दौरा किया, लेकिन हमारी विदेश नीति जो है वो सफल नहीं है। जी, तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।